ओसीडी के संपूर्ण इलाज वीडियो के भाग 2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि ओसीडी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या है, ये आखिर होता क्या है। मैंने पहले भी बताया कि ओसीडी का ट्रीटमेंट इलाज तब तक संपूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है जब तक आपको इसको समझ नहीं लेते हैं। आपको इसके ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने ओसीडी को हमेशा के लिए ख़त्म करना है, ठीक करना है, इसका इलाज करना है, तो आपको इसको चारों तरफ से घेर कर मारना होगा। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। सबसे पहले हम इलाज के सभी विकल्पों पे बात करते हैं, जितने भी विकल्प हमारे सामने इस समय मौजूद हैं। सबसे पहला विकल्प है मनोवैज्ञानिक सहायता। जी हाँ, साइकोथेरेपी। ओसीडी के इलाज में कभी साइकोथेरेपी कभी मुख्य रूप से काम करती है, तो कभी हम इसे एजेंट के रूप में यानी कि सहायक के रूप में इस्तेमाल करवाते हैं। बिना साइकोथेरेपी के आप ओसीडी को कुछ समय के लिए तो ठीक कर सकते हैं। याद रखिएगा, केवल कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ओसीडी को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले ईआरपी यानी एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही प्रमुख थेरेपी है। जैसे ही मन में कोई ऑब्सेशन आता है, तब आपको कोई कार्य करने के लिए आपका मन बाध्य कर देता है। जैसे मिट्टी को छूने के बाद आपके मन में बार बार अपना हाथ धोने का विचार आता है, आपके मन में विचार आता है कि आपका हाथ गंदा हो गया है और इसे धोना चाहिए। अब आप एक बार हाथ धो लेते हैं, दूसरी बार जब ये विचार दोबारा से आता है, तब आप हाथ को धोने से आपको रोका जाता है, तब आप तनाव महसूस करते हैं। पर मनोवैज्ञानिक आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं ईआरपी में, जो इस समय आप करते हैं और धीरे धीरे आपका तनाव कम होने लग जाता है। जब एक बार ऑब्सेशन के बाद कंपल्शन का व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपके आत्म सम्मान को, आपके गर्व को बहुत ही बढ़ोतरी महसूस होती है। धीरे धीरे आपको कंपल्शन पर नियंत्रण करना आ जाता है। इसे आप घर पर भी आजमा सकते हैं। ऑब्सेशन और कंपल्शन के बीच कोई भी ऐसी गतिविधि आप अपने घर पे भी कर सकते हैं जो आपके तनाव को कम करे। जैसे कि आप गाना भी सुन सकते हैं, आप योग भी कर सकते हैं। आप यदि कंपल्शन को थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं, तो आपको ज़रूर टालना चाहिए, क्योंकि ईआरपी इसी पे ही कार्य करती है। ईआरपी 80% इफ़ेक्टिव थेरेपी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक इसका बहुत प्रयोग करते हैं। दूसरी साइकोथेरेपी जो ओसीडी में इस्तेमाल की जाती है, उसे हम डीबीटी कहते हैं, यानी कि डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। जब ओसीडी के विचार ज़्यादा ही परेशान करने लग जाएं, तो डीबीटी का सहारा लिया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हम अपने आप को स्वीकार करना और अपनी भावनाओं का सही प्रबंधन करना, यानी कि इमोशंस का मैनेजमेंट करना, दूसरों से प्रभावशाली ढंग से संबंध बनाना स्किल सिखाते हैं, जिससे ओसीडी के कारण पैदा होने वाली जो व्यथा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें नेगेटिव विचारों के साथ सकारात्मक विचारों को जोड़ना भी सिखाया जाता है। जैसे रोगी के मन में विचार आया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तब साथ में ये जोड़ दिया जाता है कि मैं ठीक भी हो सकता हूँ। ओसीडी के कारण पारिवारिक संबंध भी मुश्किल में आ जाते हैं, तो कभी पारिवारिक संबंधों के कारण ओसीडी को बढ़ावा मिलता है, जिसके लिए सीबीएफटी का प्रयोग भी किया जाता है। जी हाँ, ये एक थेरेपी है जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल फैमिली थेरेपी कहते हैं। सीबीटी का नाम तो बहुतों ने सुना होगा। इस विधि को माध्यम से हम ओसीडी को ठीक करने के लिए उसकी परिवार की भी सहायता लेते हैं। इसके अलावा साइकोडायनामिक थेरेपी का उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि ओसीडी के विचारों का संबंध आपके अचेतन मन से होता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड से होता है। जो बातें आपने बचपन से अपने मन में दबा ली गई होती हैं, उन बातों से भी इसका संबंध होता है। दरअसल हम बचपन से ही बहुत सारी बातों को अपने अचेतन मन में धकेल देते हैं, किंतु ये बातें बाद में बीमारियों के रूप में बाहर आ जाती हैं। अगर हम अचेतन मन की सफाई कर लें, तो काफ़ी हद तक ओसीडी के विचार पैदा ही नहीं होंगे।
किंतु इसके लिए एक समस्या है। इसके लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट मनोविज्ञानी की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से एक मनोविश्लेषक की आवश्यकता होती है। ओसीडी का इलाज काम करते करते भी किया जा सकता है। ओसीडी के कारण बहुत सारे काम रुक जाते हैं, इसलिए हम कई बार ऑक्यूपेशनल थेरेपी का प्रयोग भी करते हैं। देखा होगा जिन लोगों को ओसीडी होती है घरों में ही बैठे रहते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का प्रयोग करके हम ओसीडी को रचनात्मक तरीके से ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में व्यक्ति को काम धंधे के साथ साथ मनोचिकित्सा भी दी जाती है। उसे जैसे मिट्टी से ओसीडी रखने वालों लोगों को खिलौने बनाने सिखाए जाते हैं ताकि वो मिट्टी के साथ रचनात्मक रूप से मिल सके। तो दोस्तों, इन 5 प्रभावशाली साइकोथेरेपी के द्वारा आप बहुत आसानी से ओसीडी का खात्मा कर सकते हैं। याद रखें, दर्जनों तरह की साइकोथेरेपीज हैं। किस व्यक्ति को किस रोग के लिए कौन सी साइकोथेरेपी देनी है, ये काफ़ी गंभीरता से सोच समझकर फैसला लिया जाता है और ये मनोवैज्ञानिक सोचता है कि मुझे किस व्यक्ति को किस प्रकार की साइकोथेरेपी देनी है। बहरहाल ये 5 प्रमुख थेरेपी हैं जिनका प्रयोग करके ओसीडी को ठीक किया जा सकता है। ओसीडी से निपटने का एक विकल्प दवाइयाँ भी है, यानी कि मेडिसिन्स। ओसीडी के इलाज में दवाओं की भूमिकाओं को लेकर काफ़ी विवाद होता रहता है। ये विवाद केवल संकीर्ण मानसिकता के कारण होता है, अपने लालच के कारण होता है। मेरा मानना ये है कि हमारा लक्ष्य रोगी को ठीक करना है, उसको आराम पहुंचाना होता है, तरीका चाहे कोई भी हो। जब ओसीडी होने के कारण आनुवांशिक होते हैं, अर्थात वो जन्मजात होते हैं, माता पिता से आते हैं, या किसी रोगी के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसके ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल समस्या होती है, तो फिर साइकोथेरेपी के साथ साथ दवाओं का सहारा भी लेना पड़ता है। याद रखें, साइकोथेरेपी और दवाइयाँ एक दूसरे की सहयोगी हैं, दुश्मन नहीं हैं। यदि आपके डॉक्टर को यह है या आपके मनोविज्ञानी को ये लगता है कि आपको साइकोथेरेपी के साथ साथ दवाइयाँ भी लेनी चाहिए, तो डॉक्टर की बात अवश्य मानिएगा। जब आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे तो डॉक्टर स्वयं ही उनको धीरे धीरे कम करते चलेंगे और फिर एक ऐसा समय आएगा जब ये दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बहुत से लोगों को दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है, जो साइकोथेरेपी है उसके माध्यम से ही ठीक हो जाते हैं। किसे दवाई की आवश्यकता है और किसे साइकोथेरेपी की आवश्यकता है, किसे दोनों की आवश्यकता है, यह मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर पर ही छोड़ दें। और याद रखिएगा, जब भी दवाइयाँ लेनी है केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी है। ओसीडी का एक बड़ा कारण सेरोटोनिन का कम होना होता है और इसे बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल में लाए जाते हैं, किंतु दवाइयों की सहायता से ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। ओसीडी को ठीक करने के लिए 5 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आपका डॉक्टर इन्हीं में से 1-2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको देता है। दोस्तों, अभी तक हमने साइकोथेरेपी और मेडिसिन की बात की है। कुछ और तरीके भी हैं जिसके माध्यम से हम ओसीडी को काबू कर सकते हैं और ये तरीके बहुत ही उपयोगी भी हैं, जैसे योग और आयुर्वेद। प्राणायाम का उपयोग बहुत से मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस पर काफ़ी अनुसंधान भी हुए हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने सांसों को नियंत्रित करके अपने नर्वस सिस्टम को, अपने मसल्स को, अपने इंटरनल पार्ट्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं। मैं स्वयं आपको प्राणायाम रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा कुंडलिनी योग भी ओसीडी को ठीक करने के लिए एक सहायक थेरेपी के रूप में, एक एजेंट के रूप में काम करती है। ओसीडी को ठीक करने में इसकी भूमिका पर कुछ अध्ययन भी हुए हैं। यदि आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो इनसे संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। इसका गलत उपयोग आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और बहुत सारी तरह के योग हैं जिनके माध्यम से आपको ओसीडी में काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है, किंतु याद रखिएगा कि ये क्रियाएं सप्लीमेंट्री होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का आप सहायक रूप में सहायता ले सकते हैं। ये पूरे एक बीमारी का इलाज नहीं है, एक सपोर्टिंग फैक्टर है।
और चौथा विकल्प है एलाइड एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का। इसे हम आयुर्वेद या अन्य दवाइयों की बात कर सकते हैं। ओसीडी में अश्वगंधा नामक एक जड़ी बूटी काफ़ी इसके ऊपर खोज हुई है और आप इसे किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। यदि आपका डॉक्टर यानी कि जो एलोपैथिक डॉक्टर है ये अगर आपको इजाज़त दे तो आप अन्य दवाइयों के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे शोध हुए हैं और अध्ययनों में देखा गया है कि एंटी डिप्रेसेंट के साथ जब अश्वगंधा दी गई तो ये ना केवल बिल्कुल सेफ थी बल्कि इसने एंटी डिप्रेसेंट्स की पावर को भी काफ़ी हद तक बढ़ा दिया और रोगी ठीक होने लग गए। किंतु ये कोई प्रमुख दवाई नहीं है, ये एक सहायक दवाई है, एक एजेंट है और इसे हमें एक एजेंट के रूप में ही लेना चाहिए। अभी मैंने आपको ओसीडी के इलाज का प्रोटोकॉल और आपके पास सभी विकल्पों की बात की है। ओसीडी को निपटने में कुछ प्राकृतिक उपाय भी बेहद उपयोगी हैं। इनकी चर्चा इस वीडियो के भाग 3 में आप देख सकते हैं। मेरा आपको मशवरा है कि आप इन 5 विकल्पों को इकट्ठा या कॉम्बिनेशन में अवश्य अपनाएं, क्योंकि कोई भी एक अकेली ऐसी पैथी हमारे पास नहीं है जिसके बल पर हम ओसीडी का इलाज कर सकें। याद रखिएगा, ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो ऐसे ही ठीक नहीं होगी। आपको इस पर चारों तरफ से वार करना होगा। ओसीडी के विरुद्ध आपके जंग में मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। धन्यवाद।